Hello, my dear students. Welcome to Study Aspire. I hope you all are fine. So, today we are going to study Business Studies, Chapter 2, Class 11, that is Forms of Business Organization. So, in this video, we are going to study about how many types of business organization are there. So, there are 5 types of business organization. पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सेकंड हमारा है पार्टनरशिप, थर्ड हमारा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो बेसिकली अब हम इस पॉइंट्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी को अकेले बिजनेस करना है तो उसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स लिमिटेशंस है, अगर किसी को फैमिली बिजनेस ही आगे कंटिन्यू करना है तो उसको क्या होता है, उसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, ठीक है, मतलब अकेला बंदा जिसको बिजनेस करना है वो कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, द वर्ड सोल मीन्स ओनली, सोल का मतलब ही ओनली है, अकेला, एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर, मालिक। For this reason, a sole proprietor is the one who is the only owner of a business. So, sole proprietorship में एक या एक से ज्यादा owners नहीं होते हैं। Sole proprietorship में अकेला ही बंदा ओनर होता है, अकेला ही एक मालिक होता है, उसमें कोई पार्टनरशिप में नहीं होता है, सिर्फ अकेला ही उसका सारा बिजनेस होता है। A sole proprietor form of business organization is owned, managed and controlled. ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। Business organization is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ अकेला बंदा ही बिजनेस करता है, अकेला करता है, इसका मतलब वो कैपिटल भी अपनी खुद ही लगाएगा, उसका सारा प्रॉफिट भी अकेले उसका होगा, जो अगर लॉस होगा तो भी उसका होगा, तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा कोई पार्टनर है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर वो प्रॉफिट सारा खुद कमा रहा है तो लॉस भी वो खुद ही कमाएगा, ठीक है, तो फ्री होता है कि वो जिस समय वो करना चाहे बिजनेस उस समय कर सकता है, ठीक है, तो फ्री है, अपने फ्री डिसीजन ले सकता है। सो दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन इंक्लूसिव। सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना इजिली होता है एज कंपेयर टू अदर forms of business organization. So हम पढ़ते हैं इसके अंदर, it is relatively easy to start a business in the form of sole proprietorship as there is no separate law that govern this form of business. ऐसा कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है, बहुत बेयरली केसेस होंगे जिसमें कि आपको लाइसेंस वगैरह की जरूरत होगी, वरना सोल प्रोप्राइटरशिप आसानी से किया जा सकता है, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई लॉज नहीं है उसके अंदर, इजिली फॉर्मेशन होता है। In general, only a few legal formalities are required to start a sole proprietorship. सिर्फ कुछ legal formalities ही आपको fulfill करनी पड़ती है sole proprietorship के लिए। However, in certain cases, a license may be required. Sole proprietor business involve a simple procedure. एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही बेयरली केस ऐसा होता है कि आपको लाइसेंस की जरूरत होगी, वरना आप अकेले बिजनेस आसानी से कर सकते हो। सेकंड इज लायबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी आपको एग्जाम में जरूर लिख के आना है। सो ये लायबिलिटी क्या है? अगर लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, और आप वो बिजनेस के पैसों से नहीं चुका पा रहे हो तो आपको वो पर्सनल एसेट से पे करना होगा, ठीक है। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड एज अ रिजल्ट द पर्सनल एसेट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर may be used to settle down the claim of outsiders case the business assets are insufficient। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी में अगर इनसफिशिएंट आपके पास पैसा है, आप इतना बिजनेस से नहीं कमा पा रहे और आपके पास लोन ज्यादा है, तो आप वो कैसे पे करोगे? आपके पर्सनल एसेट्स, ठीक है, आपको घर तक भी बेचना पड़ जाएगा बट आपको वो लोन चुकाना होगा, तो ये एक इसमें ड्रॉबैक मान लो, एक हमारा ये डीमेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि अगर पार्टनर्स होते हैं तो इजिली बट जाता है दो में, बट अकेले ही आपको वो झेलना पड़ेगा, ठीक है, तो लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है। थर्ड इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। देखो इसमें क्या होता है कि
आप अकेले जब बिजनेस चला रहे हो तो जब आपका प्रॉफिट आप सारा अपने आप ले रहे हो तो आपको लॉस भी सारा अपने आप ही झेलना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ये ऐसा बिजनेस है कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। सोल हमने पढ़ा ना, सोल मीन्स अकेला। आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क और अपना रिस्क भी आप खुद ही लोगे, प्रॉफिट भी आप खुद ही लोगे और लॉस भी आप खुद ही झेलोगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्रोल मतलब क्या होता है आपको पता है? कंट्रोल मतलब क्या होता है? पावर आना, कि आप किसी पे कंट्रोल चला रहे हो, किसी चीज पे। तो कंट्रोल आपका पूरा है आपके बिजनेस पे। क्यों? आपका पैसा है, आपने लगाया है, अकेले आप ऑनर हो उस बिजनेस के, तो कंट्रोल भी आपका होगा। आपके सारे डिसीजन, कंट्रोल यहाँ पे क्या बात हो रही है कंट्रोल की, कि जो भी पावर्स हैं, जो भी आपको डिसीजन लेना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अकेले ही उस डिसीजन को लेना है। तो किसी का कंट्रोल नहीं है, आपका अपने ऊपर खुद का ही कंट्रोल है। ठीक है, कैसे बिजनेस चलाना है, क्यों चलाना है, कितना पैसा लगाना है, कितना लोन लेना है, कितनी लेबर हायर करनी है, इट्स ओनली डिपेंड ओनली ऑन यू। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि बिजनेस कंटिन्यूटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आप अकेले बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, कोई भी जैसे अकेला बिजनेस चला रहा है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आ गया, एक्सीडेंट हो गया या जेल हो गई, ठीक है, तो अगर इन सब केसेस में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? आपका बिजनेस बंद। बट ऑन द अदर हैंड अगर पार्टनरशिप में ऐसा होता तो क्या होता कि दूसरा पार्टनर कंटिन्यू कर लेता, बट इसमें आपका बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। The sole proprietorship form of business may be adversely affected on the death, insanity, bankruptcy of the sole proprietor and may lead to closure of the business. इन सब रीजन की वजह से आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो आपको समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपको मैंने पॉइंट समझाए हैं, आप इजीली इनको एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन से आपको ये समझाया है, आप इस सबको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज इट। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस आसानी से फॉर्म हो जाता है, कोई लॉ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं बना है। लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर आपने कोई पैसा उधार लिया है तो अगर आप बिजनेस से नहीं चुका पा रहे हो तो वो आपको अपने पर्सनल एसेट से चुकाना पड़ेगा, चाहे आपको घर देना हो, चाहे अपनी गाड़ी देनी हो, ठीक है, तो इन सब चीजों चुकाना पड़ेगा। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट, जैसे आपको खुद ही लॉस झेलना है, खुद ही प्रॉफिट झेलना है। ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल सारा आपके हाथ में है, सारे डिसीजंस आपके हाथ में है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। 5, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, कोई और आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं चला पाएगा। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो let's study about the merits of sole proprietorship. First merit is quick decision making. In this merit, a sole proprietor enjoys centralized control over his business. इसमें क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप होती तो आपको मीटिंग बुलाकर और भी अपने पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ता और पूछना पड़ता डिसीजंस के लिए, बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप यू एंड यू ओनली हैव टू टेक द डिसीजन, यू डोंट हैव टू कंसल्ट टू एनी अदर पर्सन. So quick decision making is one of the most important and most beneficiary merit of the sole proprietorship. Second one is confidentially of information. देखो confidentially मतलब क्या होता है? सीक्रेसी, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी अपने तक सीक्रेट रहेगी. डेफिनेशन पढ़ते हैं. A sole proprietor is not bound by law to publish funds accounts. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑनर्स को बाउंड नहीं किया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं देनी है या किसी से शेयर करनी है. आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वो आपका बहुत फायदा है सोल प्रोप्राइटरशिप में. Therefore, he can easily maintain confidentiality of information by keeping their information related to business operation to himself. तो इसमें क्या होता है कि बहुत इजीली ऑनर इन्फॉर्मेशन सारी अपने तक रख सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी से शेयर करने की.
थर्ड वन इज डायरेक्ट इनिशिएटिव. यस, ऑफ कोर्स डायरेक्ट इनिशिएटिव है. जब सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला बंदा बिजनेस करने वाला है, तो वो सारे सक्सेस उसकी होगी. ठीक है, सारा प्रॉफिट उसका होगा. तो जितना भी इनिशिएटिव होगा वो खाली की वो खुद ही लेगा. ठीक है. A sole proprietor has a direct motive to strive hard for the success of his business. Being a sole proprietor does not need to share profit of his business with anyone. Yes, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. ये सोल प्रोप्राइटर है, वो अपना पैसा किसी और के साथ क्यों शेयर करेगा भाई? अपना खुद का ऑनर है, खुद ही सारा प्रॉफिट लेगा. फोर्थ इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट. देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट है, ये आपको एग्जाम में जरूर लिखना है. सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल के लिए समझाती हूँ. अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको ज्यादा काम करने का मन करेगा और ज्यादा आपको सिटिंग पावर आपकी बढ़ेगी कि मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ. नहीं, आज 4 घंटे काम कर रहा हूँ तो नहीं, आज 6-7 घंटे बैठ के काम करता हूँ. तो उसमें आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है. बट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में हो या फिर आप किसी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये अकॉम्प्लिशमेंट नहीं मिलेगा. आपको लगेगा मेरे को सैलरी इतनी मिल रही है, मुझे इतना काम करना है, तो मैं इससे ज्यादा काम घंटे क्यों बैठूंगा? नहीं, बट बिजनेस में ही आपको ये अकॉम्प्लिशमेंट मिल सकता है. द सक्सेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज अ direct outcome of the efforts of the proprietor himself. As a result, a sole proprietor gets intense personal satisfaction on his achievement in the business. देखो ये डायरेक्टली ऑनर पे डिपेंड करता है, जो भी उस बिजनेस का ऑनर है, कि जितने घंटे वो, जितनी मेहनत वो अपने बिजनेस में करेगा, वो उतना उसको आउटकम मिलेगा. लास्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. अभी हम पहले फीचर्स में पढ़ के आए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में कि हम इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है. बहुत बेयरली केसेस में है कि हाँ आपको लाइसेंस की जरूरत है. बट जैसे आपका ये बनाना आसान है, ऐसे ही क्लोज करना भी आसान है. इफ यू वॉन्ट टू क्लोज योर सोल प्रोप्राइटरशिप, यू कैन क्लोज इट इजिली. So these are the most important merits of sole proprietorship. आपको बहुत easy language में मैंने आपको समझाया है. You can take screenshot of this. अब हम पढ़ते हैं limitations of the sole proprietorship. ठीक है, अब हम बहुत ही easy तरीके से पढ़ने वाले limitation आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा, और definition भी बहुत easy तरीके से मैंने लिखी है. So let's start. Limited resources. A sole proprietorship form of business suffers in terms of limited resources. सबसे देखो, अब हमने मेरिट्स भी पढ़े हैं, इसके फायदे पढ़ लिए, सब क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे. तो पहला लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बंदा काम करने वाला है, तो रिसोर्सेज वो अकेला कहाँ से कलेक्ट करेगा? हर कोई इंसान नहीं कर सकता है. So this is the limitation of sole proprietorship. The total investment in business is restricted to the personal saving of the sole proprietor and his capacity to borrow from other. देखो, अगर अकेला बंदा काम करने वाला है, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा किसी से उधार भी नहीं ले सकता है, अपनी पर्सनल जो उसकी सेविंग है वो भी नहीं लगा सकता है. तो अगर उसको आगे जाके ज्यादा जरूरत पड़ी पैसे की, तो वो इतना नहीं कर पाएगा. पर अगर यहाँ पे पार्टनरशिप होता, ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं, तो वो आसानी से बोरो भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. 3 या 2 बंदे हैं तो आधा अपना इन्वेस्ट कर लेते हैं. लेकिन अकेला बंदा बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी इन्वेस्टमेंट लगा सके. सेकेंड इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. A sole proprietorship form of business lacks a stable existence. Any event like the death, insolvency, illness of a proprietor creates a adverse effect on the business and can lead its closure. देखो, बिजनेस की कंटिन्यूटी यहाँ पे बहुत कम हो जाती है. ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप का. वो कैसे? अगर ऑनर की ही डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कि भाई आगे ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो नहीं चल पा रहा या कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो जाती है ये, कि वो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा. ठीक है, वो बिजनेस कोई और है नहीं चलाने वाला. क्यों नहीं है? सोल प्रोप्राइटर है तो वो अकेले ही चलाएगा, कोई पार्टनर तो है नहीं उसका जो दूसरा चलाए. थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. देखो अनलिमिटेड, देखो उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ
कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवाला निकल जाना। ठीक है, भाई नहीं है उसको और पैसा, वो सब कुछ खर्चा हो गया, सब कुछ उसका बिक गया है, तो वो क्या करेगा, कंपनी बंद करेगा, कंटिन्यू तो नहीं कर सकता। तो हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे बहुत खतरनाक लिमिटेशन है। कैसे कि अगर वो किसी से उसने लोन बोरो किया है, वो नहीं कर पाया, तो भाई उसका सब कुछ बिक जाएगा। उसे अपना घर बेचना पड़ सकता है, उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। ठीक है, वो नहीं है, उसका इतना अंदाजा नहीं सही निकला, उसके जो बिजनेस प्लान है वो नहीं सही हुए, तो क्या होगा, वो अपनी पर्सनल चीजें तो बेच बेच के अपना लोन उतारेगा। तो ये हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी में आता है एक अनदर लिमिटेशन। फोर्थ इज लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। कैसे इंपॉर्टेंट है, हर कोई आप भी बहुत लोगों के साथ रहते हो, आपने भी देखा होगा कि हर बंदा मल्टी टैलेंटेड नहीं होता है। ठीक है, कोई हर 4-5 काम एक साथ नहीं संभाल पाता है। तो इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो माल खरीदेगा, बिजनेस चलाएगा, लेबर को देखेगा, क्या करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर पार्टनरशिप होता तो पार्टनरशिप में काम बढ़ जाता है, और हम ये पढ़ते आ रहे हैं। आई होप आपको ये पता होगा कि जितना डिवीजन ऑफ वर्क होगा उतना आपका आउटकम अच्छा आएगा। ठीक है, सो वो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। अकेला बंदा है, उसको ही सब कुछ करना है, उसको सब कुछ हैंडल करना है, सारे मैनेजरल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और ये बेयरली केसेस में होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि किसी पे डिपेंडेंट ही रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ एक साथ मैनेज कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू वांट नोट्स यू कैन कमेंट मी, आई विल अपलोड माई नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स। थैंक यू।